हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भर्ती को कोर्ट में चैलेंज, रिजल्ट को लेकर के मचा कोहराम, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कट ऑफ पर बड़ा असर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हजारों छात्रों का हुआ नुकसान। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे जो आपकी भर्ती है वो कोर्ट में चैलेंज को लेकर के क्या मैटर है, इसको सबसे हम लोग पहले समझेंगे। यानी कि क्योंकि मामला यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे पेचीदा होता चला जा रहा है रिजल्ट को लेकर के। जब से आपका रिजल्ट जारी किया गया है, यानी जो आपका स्कोर कार्ड जारी किया गया, तब से कोई ना कोई अपडेट यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है लगातार। सबसे पहले यहाँ पे भर्ती कोर्ट में चैलेंज को लेकर के बातें हम लोग कर लेते हैं। और इससे पहले जब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जी बिहार झारखंड, यहाँ पे लोगों आप देख सकते हैं जी बिहार झारखंड न्यूज का मामला है। यहाँ पे इनके द्वारा ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि पटना, ये खबर है पटना से खबर है, कोर्ट पहुंचा शिक्षक बहाली टीआरई 2 का मामला, परीक्षा में उर्दू बांग्ला का पेपर हटाने से नाराजगी। यानी कि जो आपकी परीक्षा हुई थी उर्दू और बांग्ला का पेपर जो है, ठीक है, उस जगह पे आपको हिंदी का पेपर दे दिया गया था उस टाइम पे। बिहार में शिक्षक बहाली टीआरई 2 का मामला कोर्ट पहुंचा है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए अब एक एक चीज करके जो है अभ्यर्थी जिसकी जो नाराजगी थी, अब वो यहाँ पे जो है वो अपना दिखा रहे हैं नाराजगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जी बिहार झारखंड के न्यूज सेशन में आप लोग जाके उसको भी जो है देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि जो कोर्ट में मामला चला है ये उर्दू बांग्ला बांग्ला के जो पेपर से हटाने को लेकर के यहाँ पे मामला। तो आप देख सकते हैं कि परीक्षा में उर्दू बांग्ला का पेपर हटाने से नाराजगी है। पटना हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका, ये पटना हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर की गई है इसको लेकर के। और यहाँ पे और भी देख लेते हैं, यहाँ पे उर्दू बांग्ला भाषा के अभ्यर्थियों ने दायर की है याचिका। यानी कि जो भी उर्दू और बांग्ला के कैंडिडेट हैं, भाषा के कैंडिडेट हैं, उन्होंने यहाँ पे याचिका दायर की है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो परीक्षा हुई थी अर्हता को लेकर के, अर्हता का जो पेपर ही नहीं हुआ, उसके बाद से यहाँ रिजल्ट जारी कर दिया गया, उसको लेकर के हमें मामला ये बता रहे हैं कि जो भी पेपर। तो यहाँ देखिए अर्हता भाषा उर्दू और बांग्ला की परीक्षा नहीं होने का जो है यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है जो भी उर्दू और बांग्ला के कैंडिडेट हैं। यानी कि जो भी कैंडिडेट हैं उर्दू और बांग्ला के, वो कह रहे हैं कि अर्हता भाषा उर्दू और बांग्ला की परीक्षा नहीं होने का जो है यहाँ पे आरोप बता रहे हैं उनके। और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, परीक्षा में उर्दू बांग्ला का पेपर हटाने से नाराजगी हुई थी। और यहाँ पे देखिए फेल उम्मीदवारों को पास करने का लगाया गया आरोप। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे इनके द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो फेल और उम्मीदवारों को पास करने का आरोप लगाया जा रहा है, ये आपको न्यूज़ मिलेगा यहाँ पे जी बिहार झारखंड जो है यहाँ पे भी, जी बिहार झारखंड वाला जो है यहाँ पे न्यूज़ के द्वारा यहाँ पे ये सारी खबर निकल के आ रही हैं। आपको बता दें एक बार, ये तो हो गई थी आपकी जो आपके कोर्ट में जो मामला था, यानी कि भर्ती में जो है कोर्ट में जो है चैलेंज को लेकर के यहाँ पे उर्दू और बांग्ला के जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने क्या है याचिका दायर कर दिया है भाषा अर्हता को लेकर के, पेपर नहीं हुआ और रिजल्ट जारी कर दिया गया उसको लेकर के। अब यहाँ देखिए रिजल्ट को लेकर के जो कोहराम मचा हुआ है उसमें ये है, जब आपका स्कोर कार्ड आया है, यानी कि स्कोर कार्ड आया है उसमें से 4, 5, 6 नंबर तक अभ्यर्थियों की कम दिखाई दिए हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट्स देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए विनीता, यहाँ पे जो है विनीता करके इनका नाम है, और नंबर कम क्यों हो गया जबकि आंसर की से सही तरह से मिलाए थे और सही भी है। यानी कि इनका कहना ये है कि जो आप उनका वो एम आर था, ठीक है, वो एम आर आंसर की इन्होंने मिलाया था, ठीक है, तब नंबर सही था। जब स्कोर कार्ड आया, यानी कि जब आपका स्कोर कार्ड आया तो उसमें क्या हुआ, नंबर कम हो गया। यहीं पे इनके देखिए ज्योति सिंह है, इनका देखिए पीजीटी हिंदी में मेरा 2 नंबर कम हो गया। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए, यदि बात करें हम, यदि 40 अभ्यर्थी हैं, ठीक है, यदि 40 अभ्यर्थी में लगभग 30 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नंबर कम हुआ है, मतलब कि 1 या 2 चाहे 3 या 4 नंबर जो भी नंबर है वो नंबर में जो है कटौती देखने को मिली है, नंबर कम हुए हैं इसको लेकर के। बहुत सारे कैंडिडेट का तो 5-5, 6-6 नंबर तक जो है वो कम हो चुके हैं। अभी हमने कमेंट पढ़ा था, लगभग वो बता रहे थे कि 8 नंबर तक मेरा जो है कम हो गया। तो हो सकता है कि आप लोग भाषा का जो अहर्ता वाला था, यानी कि जो आपका लैंग्वेज का पेपर वो था जिसको आपको क्वालिफाइंग वाला पेपर था, हो सकता है आप लोग उसको ऐड कर किए होंगे, तो उसकी वजह से हो सकता है कि नंबर आपके कम हुए होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका 40 और यहाँ पे 80 वाला जो रेशियो था, यानी आपका 120 पे जो है यहाँ पे काउंट होगा, और जो 30 नंबर का था वो जो 30 वाला था उसको हटा दिया गया था, यानी कि शून्य कर दिया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग मिलाइएगा। यहाँ देखिए कुछ अभ्यर्थियों की तरह बातें यहाँ पे क्या है कि वेटिंग लिस्ट को लेकर के, बीपीएससी टीआरई 2.0 में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कीजिए महोदय, ताकि 1 या 2 नंबर से बाहर हो रहे जेन्युइन छात्र का हो जाए।
क्योंकि बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं और सीट खाली हो जा रहा है और योग्य कैंडिडेट रोड पर ही रह जा रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट फर्जी कैंडिडेट के सीट पर भी जारी हो। यानी इनका कहने का मतलब ये है, देखिए ये संजीव कुमार जी हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कमेंट किया है, यहाँ पे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी को यहाँ पे इन्होंने ये रिप्लाई दिया है, ठीक है। इन्होंने रिप्लाई यही दिया है कि जो सीटें खाली हो रही हैं, ठीक है, जो 1 से 2 नंबर जिनका कम है, जो नए छात्र हैं उनको मौका दिया जाए जिनका 1 से 2 नंबर कम है, और जो है जो सीटें खाली हो रही हैं उस पे जो है इनको चयनित किया जाए, जिससे इनका जो है भविष्य जो भी उनका भी इसी प्रकार से आप एक न्यूज और यहाँ पे देख सकते हैं कि मोतिहारी में लगभग 500 बीपीएससी टीआरई 1 शिक्षकों ने नहीं दिया योगदान। यानी आप सोचिए 500 यदि शिक्षक यहाँ पे योगदान नहीं देते हैं तो जो ये 500 सीटें हैं, अब तो यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे आएगी नहीं। यानी कि यहाँ पे टीआरई 1 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था वो 2772 करके कुछ सीटें थी आई थी आपकी, हमने वीडियो में आपको बताया था। और यहाँ देखिए 500 फिर से जो यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ निकल के आ रहे हैं, तो ये जो सीटें बच रही हैं, ये जो सीटें खाली हो रही हैं, जो योगदान नहीं देंगी, तो ये सीटें आपको 3.0 में जो है देखने को मिलने वाली है। अब क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है यहाँ पे दोबारा जारी नहीं करेगा बीपीएससी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप सब देख सकते हैं कि बहुत सारे, ये पूरा यहाँ देख सकते हैं आप, कैंडिडेट नेम है, स्कूल नेम है, सब्जेक्ट और क्लास आप देख सकते हैं 1 to 5 का है, यानी प्राइमरी है, 9वीं 10वीं का है, 11वीं 12वीं का है, यानी कि सबका इसमें दिया हुआ है। और ये आपको बता दें कि ये टीआरई 1 के कैंडिडेट हैं, जो टीआरई 1 के कैंडिडेट हैं, फर्जी वाले कैंडिडेट समझिए एक तरह से, उनका है यहाँ पे जो अभ्यर्थी निकाले जा रहे हैं। पूरा ये लिस्ट है आप देख सकते हैं 500 लोगों का, लगभग 500 के आसपास छात्र जो है यहाँ पे बाहर किए गए हैं जिन्होंने नियुक्ति नहीं लिया है। और ऐसे यहाँ पे एक नोटिस आई थी, आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल से संबंधित शिकायत आपत्ति शपथ पत्र के माध्यम से दर्ज कराने हेतु दिनांक 28/12/2023 को सूचना प्रकाशित की गई थी, ठीक है। यानी कि 28 दिसंबर को यह सूचना प्रकाशित की गई थी। और तदालोक में जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत आपत्ति दर्ज की गई और यदि अभ्यर्थियों को प्रतीत होता है कि उनके द्वारा दर्ज की गई आपत्ति उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थी यदि चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से जो है पुनः लॉगिन कर, यानी कि पुनः लॉगिन करके जो उपरांत दिनांक 6/1 से लगा करके, यानी कि 6 से लगा करके 13 जनवरी तक अपनी शिकायत आपत्ति को वापस ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, यदि आप लोगों ने आपत्ति किया है, ठीक है, यदि आप लोगों ने आपत्ति किया है और आपको लगता है कि हमने आपत्ति कर दिया है और मेरा जो भी चीज़ें था वो ऑथेंटिक नहीं था, जो भी चीज़ें थी वो सही तरीके से नहीं थी, उस पर आपको संदेह बना हुआ यानी कि सस्पिशन बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको वापस आप ले सकते हैं। और ये 6 तारीख से लगा करके 13 जो है जनवरी तक ये रखी गई है, उस पर वापस आप ले सकते हैं उसको, यदि गड़बड़ी है तो कोई।